रहा हूँ, मैं बात भी नहीं करते, मेरे से इतने नफरत करके रखा है मेरे बच्चे ने, घर भी नहीं जा सकती मैं। अच्छा, कब से बच्चे मतलब आपसे दूर हुए? 3.5 साल हो गया। चंदन मेरे बाबू मेरे घर गए थे, 2 बार गए, एक बार नहीं 2 बार। एक दिन एक रात रह के आए और एक दिन 2 रात। जब मेरे बच्चे को सच्चाई चला ना, मेरे बच्चे ने धक्के मार के भगा दिए दोनों को घर से। बोल रहे थे कि जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी माँ। ना मुझे घर का चोरा ना घाट के चोरा, यहाँ भी आए तो हमें रहने का सहारा नहीं है, कहाँ रुकेंगे हम। गरीब महिला में नमस्कार, होते प्रणाम। आप नहीं। देख रहे हैं न्यूज पॉइंट 24। इस वक्त हम मौजूद हैं कुशीनगर जनपद में और हमारे साथ आपको एक महिला दिख रही हैं। ये बता दें कि ये हरियाणा से जो है कुशीनगर आई हुई हैं। इस वक्त ये रविंद्र नगर धूस पे हैं, तो हम इनसे जान लेते हैं कि हरियाणा से जो है यहाँ पे कुशीनगर आने का जो है इनका मेन मकसद क्या है। मैं हरियाणा से आई हूँ, IMT मानेसर से, और रविंद्र नगर में आई हूँ अपने इंसाफ के लिए। कैसा इंसाफ, और हरियाणा से आप कुशीनगर आई हुई हैं? मैंने चंदन बाबू मेरे कमरे के बगल में रह रहे थे, वो जबरदस्ती मेरे साथ शादी का प्रस्ताव रखा था, मैंने शादी के लिए मना कर दिए थे। उसके बाद में जबरदस्ती मेरे साथ वो रेप किया। अच्छा, कौन है चंदन बाबू जिनके लिए आप यहाँ पे कुशीनगर आई हुई हैं? चंदन बाबू सुगही गांव का है, और पोस्ट ऑफिस है परसोनी, पोस्ट ऑफिस है परसोनी। हम चाहेंगे कि आप वो पूरा मामला बताएं जिसके लिए आप यहाँ कुशीनगर आई हुई हैं, कैसे। चंदन बाबू का गांव है सुगही, पोस्ट है पटोरना, थाना रविंद्र नगर, जिला कुशीनगर, यूपी। यहाँ पे आए हमने अपने अन्याय के लिए, इंसाफ के लिए। हरियाणा पुलिस में हम केस किए थे, हरियाणा पुलिस यहाँ पे आया भी था अरेस्ट करने के लिए। चंदन बाबू भाग गया, इसको मैसेज मिलता है भाग जाता है। उसके बाद में गिरफ्तार नहीं हो पाया अभी तक। और उसके बाद में चंदन बाबू का बाप को पकड़ा था, चाचा को पकड़े थे और उसका भाई को पकड़े थे। 3-3 हजार रुपया दे करके थाने से छूट गया। चंदन बाबू कुशीनगर के हैं, हाँ, कुशीनगर के आप हैं। हरियाणा के हैं। हाँ, हम हरियाणा के। दोनों लोगों का संबंध कैसे बना? मेरे कमरे के बगल में जॉब करता है चंदन बाबू ने। अच्छा, किस हम विभाग में करते थे? वो बिल्डिंग लाइन पे, अच्छा, बिल्डिंग का सुपरवाइजर थे, और बिल्डर के आप क्या अंदर। करती थी वहाँ पे? हम वहाँ पे मजदूरी करती थी, हम मजदूरी करती थी। हाँ हाँ। और देख लिया चंदन बाबू के, हाँ इसके हस्बैंड एक्सपायर हो गया। फिर धीरे धीरे अच्छा, ये, आपके हस्बैंड जो है वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं? हाँ इस दुनिया को छोड़ के वो चले गए हैं। कितना साल हो गया उनको साढ़े छुड़ाए? 4 साल हो गया। अच्छा 3.5 साल चंदन बाबू के साथ हो गया मुझे, अच्छा। और जबरदस्ती हमारे साथ में अच्छा, आप जब आपके मालिक चले गए तब उनसे मतलब आप। नहीं, उससे पहले हमारी उससे कोई मतलब ही नहीं था, ना कोई लेना देना था, ना कोई चंदन बाबू को हम जानते थे। बिल्डिंग में रहते थे लेकिन हमें कोई पता नहीं था, कौन कहाँ जाते थे कोई मतलब नहीं है, सब अपने ड्यूटी से मतलब था। तो टाइम ही नहीं मिलता था, काम से, अपना काम से तो टाइम नहीं कैसे मिलता। उन दोनों दोनों लोग आप लोग करीब आए? हमारी कमरे के बगल में है चंदन बाबू। फिर हमें ड्यूटी जाने लगे तो वो हमसे भाभी का रिश्ता से वो हमें पकड़ा, बोल रहा है कि भाभी हमसे शादी कर लो। हम लोग नहीं, शादी नहीं करेंगे, हम बच्चे पालना है। तो बोलता है कि हम दोनों मिलके बच्चे पल जाएगा। तो हमसे कहने लगा कि हम लोग तुमसे एज हमारी ज्यादा है। तो बोल रहा है कि ये सब चीज नहीं देखा जाता है, आपके लिए मैं पागल हूँ, ये सब चीज नहीं देखा जाता है। हमने फिर भी मना कर दिया। 8:30 बजे मेरी छुट्टी हुई, 9 बजे हम कमरे गए, 9:30 बजे वो हमारी बाजू पकड़ लिए कमरे में जाके। बोला शादी करोगी या नहीं करोगी? हम बोले शादी हम नहीं करेंगे। जीजा को बुलाए, अपने अपने भाई को बुलाए, चचेरा भाई को बुलाए वहां पे, और हमारी मुंह पकड़ के दबा दिया और जबरदस्ती वो रेप किया हमारे साथ में वो। आपके साथ वो रेप हाँ की? हाँ, जबरदस्ती। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा, 3 बच्चे हैं। हाँ, आपकी एज क्या है? हमारी 45 साल है। और उस चंदन बाबू की एज क्या है? वही 35 साल, 35 साल अच्छा, है चंदन उसे। बाबू की एज जो है 35 साल है, हाँ आपकी 43 साल है। हाँ, कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं हमारी। 3 बच्चों की आप माँ हाँ होते हुए भी जो है उनके साथ आप। हाँ, हम अकेली थी लेडीज, और वो काफी हमें धमकी दिया था कि तुम्हें किसी से अगर पुलिस से शिकायत करोगी, कि चाहे किसी से भी बोलोगी, तुझे चाकू से मार देंगे गोंद के, और हम भाग जाएंगे यहाँ, हम सारे परिवार। फिर हम, अच्छा, 3 साल तक चंदन बाबू जो है इन हाँ महिला के साथ रहते हैं और ये झांसा देते हैं कि शादी करेंगे हम और दोनों लोग साथ में रहेंगे, घर बसाएंगे। और चंदन बाबू जो है धीरे धीरे जो है इनके करीब आते हैं और शारीरिक संबंध बनाते हैं इनके साथ। जो है वो 3.5 साल तक जो है अपने बाकायदे जो है वो उनके साथ जो है अपनी जीवन यापन करते हैं। और जब वो हो जाता है तो उसके बाद से वो वहां हाँ, से। धीरे धीरे ये जबरदस्ती हमारे साथ में ना 5-6 दिन यानी 15 दिन तक तो ये धीरे धीरे सिलसिला बनाते रहे। हम कुछ शिकायत बाहर किया था मैंने, तो बोला ठेकेदार से
तो कह रहा था कि ठीक है दोनों अपना शादी कर लो, घर बसा लो। तो हम नहीं किए, फिर भी जबरदस्ती चंदन मेरे साथ रहने लगे और धमकियां देने लगे हमसे कि तुम किसी से बोलोगे तो चाकू मार देंगे। अच्छा। कोई पूछता है तो बोल देना कि हमारा हस्बैंड नहीं है, हमारा देवर है, ये हमारा देवर है, यही बोलता था कि हमारा देवर है। भाभी भाभी और देवर का रिश्ता बनाया भाभी था, और रिश्ता का रिश्ता बनता है बनता है। और हाँ, धीरे धीरे जो है धीरे आप धीरे। लोग करीब आते हैं। हाँ, और करीब नहीं, भाभी का तो रिश्ता बनाया ही था मकान मालिक से कि ये मेरा भाभी है। हस्बैंड का तो, घरवाली का तो बता ही नहीं था वहाँ। बोल रहा था कि हम घरवाली का बनाएंगे ना तो तुम्हारी एज ज्यादा है, मकान नहीं देगा कोई किराया पे। तो बोला कि भाभी है, हमारा भैया मर गया है, यही बोल के कमरा किराए में लिया था वो वहाँ पे। अच्छा, आप कुशीनगर आई हुई हैं, कब से कुशीनगर हैं और और क्या? सप्ते दिन से मैं खुशीनगर में हूँ। और मैं जिस दिन आई थी मंगलवार को, एप्लीकेशन भी दिया था मैंने थाने में, और बयान भी दिए थे और आश्वासन भी दिए थे हमें। देने के बाद में सारा आश्वासन भी दिए और सब कुछ बोले, बोला कि ठीक है चंदन बाबू गिरफ्तार हो जाएगा। कुशीनगर पुलिस से क्या अभी तक कुछ मतलब हो हमें पाया कोई है? अन्याय नहीं मिला और आज हमें मना किया गया, बोला कि हरियाणा का केस है, हरियाणा जाइए, यहाँ वहीं से पैरवी कीजिए, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, ऐसे हमसे अभी कहा गया। कल बोला था कि आप क्या चाहती हैं? हम चाह रहे हैं कि उस हमें अन्याय दिया जाए और अन्याय दिया जाए और उसको नहीं दिया जाए और सजा दिया जाए, यही बात वो कह रहे थे हमसे। ठीक अच्छा। है। और काफी मैंने कोशिश किया, मैंने काफी कोशिश किया यहाँ पे, हद से ज्यादा मैंने कोशिश किया। अच्छा, चंदन बाबू से आप संबंध बन गया, बच्चे जब इसके बारे में जाने होंगे तो वो आपके पास में रहते हैं या? नहीं नहीं, हम हमारे पास वो नहीं रहते हैं, हमसे तो बात भी नहीं करते, वो सच कह रहा हूँ, मैं बात भी नहीं करते, मेरे से इतने नफरत करके रखा है मेरे बच्चे ने, घर भी नहीं जा सकती मैं। अच्छा, कब से बच्चे मतलब आपसे दूर हुए? 3.5 साल हो गया। चंदन मेरे बाबू मेरे घर गए थे, 2 बार गए, एक बार नहीं 2 बार। एक दिन एक रात रह के आए और एक दिन 2 रात। जब मेरे बच्चे को सच्चाई चला ना, मेरे बच्चे ने धक्के मार के भगा दिए दोनों को घर से। बोल रहे थे कि जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी माँ। ना मुझे घर का चोरा ना घाट के चोरा, यहाँ भी आए तो हमें रहने का सहारा नहीं है, कहाँ रुकेंगे हम। गरीब महिला, मैं होटल में रह नहीं सकती हूँ अब। बच्चों ने देखा कि माँ जो है दूसरे के साथ जो है वो संबंध बना ली है और तब जो है वो भी आपसे दूर हो गए और आज चंदन बाबू जो है आपको छोड़ दिए हैं। आज आप कुशीनगर यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ भी कोई सहारा नहीं मिल रहा है। मैं पुलिस वाले से भी गुहार लगाई मैंने कि उसको अरेस्ट कीजिए, उसको अरेस्ट कीजिए। हमसे झूठा आश्वासन देते रहे सप्ते दिन, अब हो जाएगा अरेस्ट, अब हो जाएगा अरेस्ट। आज हमसे पुलिस वाले ने मना कर दिया कि हरियाणा का केस है, तुम हरियाणा जाओ, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं है। अगर कुशीनगर पुलिस से इंसाफ नहीं मिलता है तो अगला कदम आपका क्या होगा? मैं अगला कदम जहर खा लूंगी, मैं जहर खा लूंगी। इसका जिम्मेदार चंदन बाबू होंगे, पुलिस आश्वासन होगा रविंद्र नगर का। तो हरियाणा से कुशीनगर ये महिला आई हुई हैं, चूंकि ये चंदन बाबू की खोज रही है। बता दें कि चंदन बाबू के ही वजह से जो है इनका परिवार भी जो है वो बिखर गया। बता दें कि 4 साल इनका पति हो गया जो है इस दुनिया को वो छोड़कर चले गए और चंदन बाबू जो है मौका के फायदा उठाए और इस महिला से जो है धीरे धीरे पहले भाभी का नाता जोड़े और उसके बाद से जो है वो संबंध बनाते हैं और संबंध बन जाते हैं, एकदम जब पारिवारिक हो जाते हैं तो इनके बच्चों को, जो 3 बच्चे हैं इनके, ये तो उनको पता चलता है तो वो भी जो है वो अब जो है इनसे भी दूरी बना लेते हैं और घर के जो लोग होते हैं वो भी जो है इनसे अब दूर हो जाते हैं। और आज चंदन बाबू जो है इनको जो है अब छोड़ दिए हैं। देख सकते हैं आंखों में जो है वो आंसू है। जिन इनकी उम्र जो है, ये जैसे बता रही है कि हमारा एज जो है 45 साल हो गया और चंदन बाबू का एज जो है वो 33 साल के हो गए। ये कुशीनगर पुलिस से आई हैं इंसाफ मांगने। जाहिर सी बात है जो यहाँ के कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक हैं वो तेज तरार हैं, जरूर जो है इनको इंसाफ मिलेगा। आप इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चूंकि आप देख ही सकते हैं ये 45 साल के एज में जो है 3 बच्चों के मां हैं और आज वो जो है वो संबंध जो है बनाई हुई है। देखते रहिए आप न्यूज़ पॉइंट 24। मैं सोनू कुमार गुप्ता, कुशीनगर।